ईशावास्य उपनिषद कहता है तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्यास्य बाह्यत। कहता है ईशावास्य उपनिषद कहते हैं तदेजति वह चलता है, तन न जाति वह नहीं चलता है, तद दूरे वह दूर भी वही है, तद्वंतिके और समीपी भी वही है, तदंतरस्य सर्वस्य सबके भीतर भी वही है, तत्सर्वस्यास्य बाह्यत वो सबके बाहर भी है। देखो कठिनाई है समझने में। सत्य को कहने की किसी भी ढंग से चेष्टा करो समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या विक्रम जी? समझ में आ रहा है? ये जानने योग्य नहीं है। समझा के समझाने प्रोफेसर लोग इसे नहीं समझा सकते। इसके लिए तो गुरु की आत्मा से जोड़ी जाती है आत्मा। स्वामी जी ने एक दिन बताया कि जैसे दीपक जलता है दिवाली में, अभी देव दीपावली परसों थी, इसके पहले दीपावली थी, तो अब तो जाने क्या क्या जलाते हैं, लेकिन जब माटी के दिए जलाए जाते थे महाराज, तो एक दिया जलाया और अंजले सारे दिए उसी से जला लिए जाते थे। जब जले हुए दिए की लौ अंजले दिए के लौ के समीप पहुंचती है तो सटाने के पहले लपक जाती है लौ। ऐसे ज्ञान का ये प्रकाश जो है, गुरु की आत्मा से आत्मा जोड़ो, गुरु की आत्मा से आत्मा जोड़ो तो लौ लपक आती है, तुम्हारे भीतर संप्रविष्ट हो जाती है। गुरु की चेतना के साथ, गुरु की आत्मा के साथ एकाकार कर लेते हो। इसलिए देखो शास्त्रों में ब्राह्मण सेवा की महिमा है, महापुरुष सेवा की महिमा है, गुरु सेवा की महिमा है। स्वामी जी एक दिन श्लोक बोल रहे थे, 4:32 गीता का श्लोक, तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। पंडित जी, मोनू जी, देखो अधिकांश लोगों ने इसमें गुरु बनाए होंगे। ब्याह हो गया ना आपका, तो ब्याह में गुरु बनाया जाता है। मैं खोल के कहता हूं, वो जो गुरुवाई है वो धंधा है। विक्रम जी अब बिल्डर का काम करते हैं, हाँ, तो जैसे बिल्डर का काम एक धंधा है, पंडित जी वो गुरुवाई भी धंधा है। यही तो है कारण, कथा नशा बन गई, गुरुवाई धंधा बन गई। पद्म पुराण कहते हैं कि सर्पोच्छिष्टम पयैव, भजन का धंधा करो, प्रवचन का धंधा करो, कथा का धंधा करो, गुरुवाई का धंधा करो। ये प्रवचन अमृत है, ये भजन अमृत है, ये कथा परमामृत है। लेकिन अगर इसको धंधे में उतार देते हो तो सर्पोच्छिष्टम पयैव। वेद लक्षणा गो माता का दूध साक्षात अमृत है कि नहीं महाराज, है ना? और कहते हैं सांप उसे छू ले, जूठा कर ले तो उच्छिष्ट माने होता है जूठा। सर्पोच्छिष्टम पयैव, सांप का जूठा जो अमृत रूप गो दुग्ध है। दूध देखो कल मैंने बताया, दूध जहां भी आता है शास्त्र में तो दूध मने गाय का दूध, और गाय का मने जर्सी गाय का, जर्सी गाय नहीं है, जो भी है वो गाय नहीं है, वो जहर है। डेनमार्क में, यूरोप में जर्सी गाय का दूध बिना प्रयोगशालाओं से प्रक्षालित किए, संशोधित किए मार्केट में आ गया तो कड़ी से कड़ी सजा होती है। ये तमाम रोग मैं समय नहीं लूंगा, उसके कारण है। तो सर्पोच्छिष्टम पयैव, सांप का जूठा जैसे दूध जहर बन जाता है। जब धन से जुड़ता है प्रवचन, धन से जुड़ती है कथा, धन से जुड़ता है भजन, धन से जुड़ती है गुरुवाई, तो वो जहर बन जाता है, आपको नष्ट करता है। देखो वही लोग कहेंगे कि गुरु बदलना नहीं चाहिए। अरे वेद कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च, इसमें भी भगवान ने कहा उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कैसे ज्ञानी? केवल जो वेद तो मैं भी इतने सारे बोल गया, मंत्र बोल गया, ये तो रटंत विद्या है, कोई भी कर सकता है। लेकिन परम तत्व का अपरोक्ष ज्ञान, सीधा साक्षात्कार सरल नहीं है। अनंत अनंत असंख्य जीवन जब होम करते हो तो गुरु की कृपा से ज्ञान प्रकट होता है, बिना गुरु के नहीं होता। लेकिन वो गुरु कैसा हो? तत्वदर्शी हो,
जैसे दिए को देख रहे हो, दिए की लौ को देख रहे हो, परमात्मा के प्रकाश को, परम प्रकाश रूप परमात्मा को जो दिए की लौ की तरह देख सकता हो, उसे कहते हैं तत्वदर्शी। परम तत्व को जिसने साक्षात्कार कर लिया हो, अपरोक्ष साक्षात्कार किया, पढ़ के नहीं। तो ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी से ग्रहण करना चाहिए। कैसे? स्वामी जी ने तो विस्तार से बताया, केवल एक लेता हूं उसे। तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। सेवा की महिमा इसीलिए, सेवा हर प्रकार की सेवा। सेवा माने खाली पैर दबाना थोड़े होता है? माता पिता संतान की सेवा करते हैं, खाली पैर दबाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ओढ़ाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब सेवा करते हैं। माता पिता की सेवा संतान करती है तो जैसे करती है वैसे सब गुरु की भी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? इसलिए कि आत्मा जुड़ जाए, आत्मा जुड़ जाए। जिसकी तुम सेवा, जिससे तुम्हारी आत्मा जुड़ी है, उसकी सेवा सहज रूप से तुम करते हो। संतान की सेवा कौन नहीं जानता? पत्नी के सेवक कौन नहीं है? कौन नहीं है पत्नी के सेवक? हाथ नहीं उठवाऊंगा, घबराओ नहीं, सब सेवक है। और पति के सेवक भी कुछ तो होंगे ही माताएं, कलिकुल कलिकाल है महाराज। लेकिन पत्नी के सेवक तो मैं जानता हूं, पुरुषों को जानता हूं। पत्नी के सेवक सबके सब है। तो सेवा तो जिससे प्रेम जुड़ा है, हृदय जुड़ा है, उसकी सेवा तुम करते हो। वाइसी वर्षा भी सच है। जिसकी सेवा करने लगते हो, अंतर विज्ञान अंतःकरण का जबरदस्त है, उससे प्रेम भी जुड़ जाता है, नेह का नाता जुड़ जाता है। मेरी सेवा करोगे, तुमसे मेरा प्रेम नहीं होगा? हो जाएगा। मेरा प्रेम आंखों से झांकता है। देखो अभी मैं तुमसे, तुम्हारी ओर प्रेम से झांक रहा हूं, ये आंखें खिड़कियां हैं, तो मेरा प्रेम तुम्हारी आंखों से होकर तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो रहा है। मेरी करुणा, मेरा प्रेम। तो जिससे, जो तुमसे प्रेम करता है, उसको तुम प्रेम करने लगोगे। गुरु तुमको, ब्राह्मण तुमको प्रेम करने लगेगा तो तुम उससे प्रेम करोगे ही करोगे। तो जब प्रेम होगा तो ही प्रेम ही सेतु है। इसीलिए जब भक्ति की व्याख्या करनी हुई, भक्ति के परमाचार्य नारद जी को तो क्या कहा? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। देखो वहां पर तस्मिन शब्द नहीं है, व्याकरण वाले समझे। भगवान में परम प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। अस्मिन शब्द माने इसमें, उसमें नहीं कहा है। ये बड़ा विलक्षण शब्द है। जब भगवान को हृदय में प्रकट करने लगोगे, भगवान साक्षात्कार कम से कम प्रतिमा के रूप में, श्री विग्रह के रूप में होने लगेंगे। इसलिए अस्मिन शब्द है, नहीं तो होना चाहिए कि तस्मिन। तत् शब्द आता है परमात्मा के लिए, अभी कहा। लेकिन वहां है कि सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, यानी भगवान को सामने विराज लिया है या हृदय में विराज लिया है। 8 प्रतिमाएं हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। 11वां स्कंद पढ़ेंगे तो भगवान बताएंगे 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं। हृदय में विराज लिया है मणिमयी प्रतिमा। ये जैसी भी प्रतिमा है, भगवान को साक्षात प्रकट कर लिया है। तो अस्मिन परम प्रेम रूपा, गुरु को ही भगवान मान लिया है। सूर्योग्नि ब्राह्मणो गावः वैष्णव खम मरुज्जलम। कहते हैं भूर आत्मा सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानी में। भगवान कहते हैं ये 11 मेरे पूजा के स्थान हैं। इन 11 स्थानों में भगवान की पूजा की जा सकती है। सूर्य में, अग्नि में, ब्राह्मण में, देशी वेद लक्षणा गाय में, खम मने आकाश में, मरुद मने वायु में, जल मने नदी के जलाशय के जल में, भू मने पृथ्वी में, आत्मा मने स्वयं हृदय में, अपने हृदय में, सर्वभूतानि सारे जीवों में। ये 11, इनमें कहीं भी तुम भगवान की आराधना कर सकते हो। अरे इतना विलक्षण है ये धर्म। पढ़ के देखो, हृदय आत्मा जोड़ के देखो। भागवत महापुराण से, रामचरितमानस से, वाल्मीकि रामायण से, गीता जी से, वेदों से आत्मा जोड़ के देखो। अरे निहाल हो जाओगे, निहाल। कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। मैं तो एक मंत्र भी, 2 लाइन 2 शब्द भी नहीं खोल पाया। समय पूरा हुआ, पूरे से अधिक हो गया। तो मैं आपसे फिर निवेदन करूं कि अगर जानना चाहते हो परमात्मा को,
और परमात्मा को ही आनंद कहते हैं, परमात्मा को ही परम सुख कहते हैं, परमात्मा को ही परम शांति कहते हैं। जिसे तुम तलाश रहे हो उसी को परमात्मा कहते हैं। हजार ढंग से बताया है आपको। अगर चाहते हो कि तुम कृत्य हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ, तो परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। आनंद रूप, परम सुख रूप, अक्षय सुख रूप, परमानंद रूप, सच्चिदानंद रूप भगवान की जानने की चेष्टा करो। और उसके लिए गुरु बदल लो। तुम्हारा गुरु समर्थ होता तो यहां तुम होते नहीं। समर्थ नहीं है तुम्हारा गुरु। ब्याह करने के लिए गुरु ऐसे में बिकता है क्या? गुरु गली गली मिलते हैं क्या? ना। परमात्मा को जिसने साक्षात कर लिया, जब तक वो गुरु ना मिल जाए, अनंत जन्मों में, असंख्य जन्मों में असंख्य गुरु तुमने, मैं कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, परमात्मा को प्रमाण मान के कहता हूं, साक्षी रख के कहता हूं, गुरु गलत है, गुरु अज्ञानी है तो अंधे नेव नियमाना, कठोपनिषद, ये ईशावास्योपनिषद कहते हैं कि जैसे अंधा तुम्हें पकड़ के ले जाए, स्वयं जिसके ज्ञान के चक्षु नहीं खुले, वो अंधा कहीं जाना हो, रास्ते यहाँ से मुलुंड से भांडुप जाना हो, पैदल पैदल जा रहे हो और तुम भी अंधे हो, वो भी किसी अंधे को मैंने पकड़ लिया है और अंधा तुम्हें ले जा रहा है, कहाँ ले जाएगा? समुंदर में ले जाएगा ना। तो जो जिसके ज्ञान चक्षु नहीं खुले वही तो अंधा है ना, वही तो अंधा है। अंधे के पांव पकड़ लिए, अंधे के हाथ पकड़ लिए, छोड़ दो। गुरु महाराज लोगों, असली गुरुवाई सीखो। शिष्य महाराज लोगों, वास्तविक गुरु तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शी ज्ञानी को चुनो। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। भगवान कहते हैं जो वेदों को जानता है, शब्द ब्रह्म को जानता है और परम तत्व का भी साक्षात्कार जिसने किया है, जो ब्रह्म में भगवान में अवस्थित है, उसे गुरु बनाओ। किसी को भी गुरु ना बनाओ। वो तो प्रिंसिपल साहब भी कहते हैं मैं गुरु, हर शब्द के साथ महाभयानक प्रदूषण हुआ है हमारा। ये क ख ग घ ABCD फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाने वाले शिक्षक लोग होते हैं, वो गुरु नहीं होते, वो शिक्षक है। ध्यान देना, गुरु वही जो परमात्मा का बोध कराए। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च, और समर्पित हो गए जो श्रुति यानी वेदों को जानता है और ब्रह्मनिष्ठ भगवान में अवस्थित है, मुंडकोपनिषद वेद कहते हैं, उसे गुरु बना लो। अगर चाहो, अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा की ओर हाथ साक्षी रख के ये जो सामने साधु बैठा है सच बोलता है, तो अभी कल तक का समय है, कल तक का आज से बताएंगे तो बड़ा समय लगेगा इसमें, 1 घंटा कम से कम। मुझे किसी दिन 1 घंटा नहीं मिलता, आज भी पौन घंटा करीब हो गया। मैं 15 मिनट बोलना चाहता था। ये प्रश्न है, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। गुरु तुम कभी जान के नहीं करते, गुरु बदल लो। ये जो सामने बैठा है साधु, इस पर यकीन हो तो कल परसों स्वामी जी से आके 8182863116 प्रिंसिपल साहब से, हमारे माननीय वेद विद्या उन्नायक श्री आर्यू सिंह जी महाराज से, तपेंद्र सिंह जी महाराज से, बहुत से, श्री संजय माली जी से, श्री RD जी यादव जी से, बहुत से भक्त लोग हैं। उस किसी से भी स्वामी जी का नंबर लेके संपर्क कर लो। अभी कुछ दिन है हम लोग, और वो ज्ञान की निधि, वो ज्ञान का हीरक, वो परमात्मा, जैसे कोई भक्त हथेली में भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प राशि रखता है बाबू, ऐसे जैसे कोई जौहरी अपने हाथ में कोहिनूर हीरा रखे, वैसे हम अपने हाथ में रघुनंदन को, देवकी नंदन को लिए चलते हैं महाराज। परमात्मा की सौगंध कहते हैं।